वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम मिसलिनियस के 2-3 टॉपिक देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसके बाद वनस्पतियां देखेंगे और फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कृषि से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले FAO का नाम आता है। इसको FAO नाम से भी पूछा जा सकता है या फिर FAO लिखा हो सकता है या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो कोई भी नाम मिल सकता है। ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय रोम में है, इटली शहर के। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको WMO कहते हैं, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC में है, USA के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से बन गए हैं। अगला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। FAO तो कई बार एग्जाम में बना है, UPPSC ने भी पूछा है और ये मौसम वाला भी पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान भी पूछा जा चुका है, तो फिलीपींस के मनीला में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान, ये नाइजीरिया के अवदान में है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये लीमा में है, पेरू की राजधानी भी है। इसके बाद वनस्पतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट कौन सी वनस्पति होती है? ये वो वनस्पति होती है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगती हैं और वन और घास वाली वनस्पतियां, तो उनको कहते हैं ट्रोपोफाइट। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? जो जल की ऊपरी सतह पर उग जाए उनको हाइड्रा यानी जल होता है, तो जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट क्या होती है? हाइग्रोफाइट होती हैं जो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगे। तो हाइग्रो और हाइड्रो बहुत थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, बिल्कुल याद रखना है। हाइग्रो आर्द्रता और हाइड्रो जल। इसके बाद जैरोफाइट। जैरोफाइट वो होती हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर आपको एक नाम मिल सकता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो रेगिस्तान की जो वनस्पतियां हैं उनको जैरोफाइट कहते हैं। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां होती हैं। क्रायोफाइट, ये शीत कटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति होती है, जैसे कि लाइकेन और काई। इसके बाद होती है हेलोफाइट। हेलोफाइट होती है हेलो से तात्पर्य है नमक वाली चीज़, जो थोड़ा सा सॉल्टेड हो, नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं, तो उनको कहते हैं हेलोफाइट, जैसे कि मैंग्रोव। लिथोफाइट किसको कहते हैं? जो कठोर चट्टानों में होती है, जो कठोर चट्टान में वनस्पति उग जाती है उसको लिथोफाइट कहते हैं, या फिर सीधे आप याद रखिए चट्टान में उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। पायरोफाइट किसको कहते हैं? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियों को पायरोफाइट कहते हैं। तो ये वनस्पतियों के प्रकार हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद हम कुछ विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां देख रहे हैं, स्टेट देख रहे हैं जो एग्जाम में अलग अलग पूछी जाती हैं। ये वर्ल्ड की हैं, ठीक है, विश्व की। सबसे पहले मैगलन जल संधि, ये कहाँ पर है? तो ये प्रशांत सागर को दक्षिण अटलांटिक सागर से जोड़ती है और ये चिली में अवस्थित है। इसके बाद मकास्सार की संधि, ये मकास्सार जल संधि है, ये जावा सागर को सेलिबीज सागर से जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में अवस्थित है। सुंडा जल संधि, यहाँ से प्रश्न UPSC ने भी पूछा है और MPPSC में भी शायद प्रश्न बन चुका है। ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगी और ये चूंकि हिंद महासागर यहाँ पर आ गया तो बिल्कुल भारत के नज़दीक ही कहलाई यहाँ पर। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? इंडोनेशिया में अवस्थित है। हॉर्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगी और ये ओमान ईरान में अवस्थित है। इसके बाद अगली जल संधि है ओरंटो जल संधि, ये कहाँ पर है? ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है और ये इटली अल्बानिया में अवस्थित है। बावल मंडेब की जल संधि, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और ये यमन और जिबूती में अवस्थित है। अगली है कुक जल संधि। कुक स्ट्रेट दक्षिण प्रशांत महासागर में है और ये न्यूजीलैंड में अवस्थित है, उत्तर और दक्षिण द्वीप में। मोजाम्बिक चैनल, कई बार प्रश्न बना है, हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक मालामासी में इसकी मालागासी यहाँ पर अवस्थित है। अगला है नॉर्थ चैनल, ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, आयरलैंड और इंग्लैंड में है। टॉरेस जल संधि, टॉरेस स्ट्रेट जो है ये अराफुरा सागर को और पापुआ की खाड़ी इसको जोड़ेगा, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। वॉस जल संधि, ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर में जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल याद रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेरिंग स्ट्रेट कई बार प्रश्न बना है, बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है, अलास्का में अवस्थित है, अलास्का रूस में। इसके बाद है वोनी फैसी संधि, ये भूमध्य सागर में, ये कहाँ पर है? इसकी अवस्थिति कोर्सिका सार्डिनिया द्वीप पर है।
बास्पोरस संधि ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, तुर्की में है। डर्डेने नलेज जो जल संधि है ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, तुर्की में है। युकाटन स्ट्रेट, युकाटन जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ रही है, मैक्सिको और क्यूबा में है। इसके बाद मैसीना जल संधि भूमध्य सागर में है, इटली और सिसिली को जोड़ती है। डोवर स्टेट ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और ये कहाँ पर है, ये इंग्लैंड फ्रांस में। ये प्रश्न बना है कहाँ पर है। इसके बाद फ्लोरिडा ये है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में। अगली है हडसन जल संधि, हडसन से प्रश्न बन चुका है, हडसन की खाड़ी में और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, कनाडा में अवस्थित है। जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न बना है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है, कहाँ पर है, स्पेन और मोरक्को में। अगला है ततार जल संधि, ये जापान सागर और ओखोत्स्क सागर को जोड़ती है, रूस में है, पूर्वी रूस सखालीन द्वीप पर। इसके बाद फोबेक्स जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, न्यूजीलैंड में अवस्थित है। इसके बाद है सुंगारू जल संधि, ये जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ये कहाँ पर है, ये जापान के होकेडो और होन्सी द्वीप में है। इसके बाद डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड कनाडा में है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड आइसलैंड में है। फार्मोसा संधि ये उत्तरी दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, कहाँ पर है, चीन ताइवान में। मलक्का स्ट्रेट अंडमान और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, इंडोनेशिया और मलेशिया में है। पाक जल संधि पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और ये भारत श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। ठीक है, तो किन किन देशों के बीच में कौन कौन सी जल संधियां हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि, पाक जल संधि है। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, फॉर्मोसा कहाँ पर है, जिब्राल्टर कहाँ पर है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला दिया गया है सोनी फेसिया जल संधि कोर्सिका सार्डिनिया में है और लुजोन जलडमरू मध्य ये फिलीपींस में है। ठीक है, तो ये हमने कुछ विश्व की प्रमुख जल संधियां देखी। यहाँ पर हमने 2-3 टॉपिक आज कवर किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के जो टॉपिक है अगली वीडियो में अगले पार्ट के रूप में देखेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, उस पर कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।